साथियों, एक बात हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि हम हमारा परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहन चुन नहीं सकते, लेकिन हमें किसके साथ में मित्रता करनी है चुन सकते हैं। बड़ी आसानी से चुनते हैं। किसके साथ में प्रेम संबंधों में रहना है, इसका भी हम चुनाव कर सकते हैं। तो यदि आप मेष लग्न के जातक हैं तो किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप करने से पहले यदि आपको यह ध्यान है कि ये जो 5 लग्न है ये आपके लिए सदैव फेवरेबल रहेंगे, सदैव लाभदायक रहेंगे, तो आप कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। जी हां, मेष लग्न के किसी भी जातक या जातिका के लिए कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न ये सदैव सर्वोत्तम साथी साबित होते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम बचपन से एक बात सुनते चले आए हैं, हम अपना परिवार चुन नहीं सकते। हमारे पिता कौन होंगे, माता कौन होंगी, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, ये चुनाव हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोई एप्लीकेशन दे करके, कोई आवेदन पत्र दे करके किसी परिवार विशेष में जन्म नहीं ले सकते। जहां हमारा जन्म हो गया, जैसे हम कहते हैं मोबाइल के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, कि कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, तो वैसे ही परिवार और रिश्ते बाय डिफॉल्ट होते हैं। लेकिन यदि मित्रता का संबंध हो, मित्रता हम स्वयं करते हैं, स्वयं चुनते हैं हम अपने मित्र को। हमें नहीं ठीक लगता, हम उससे मित्रता समाप्त कर लेते हैं। प्रेम संबंध को हम स्वयं चुनते हैं। प्रेम में किसी प्रकार की गलतफहमी हो जाती है, प्रेम संबंध खत्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो बिजनेस पार्टनर है वो भी हम स्वयं चुनते हैं, साझेदारी करते हैं, व्यापार करते हैं। और व्यापार में किसी प्रकार की हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति दगाबाजी कर रहा है, तो हम उस पार्टनरशिप डीड को भी समाप्त कर देते हैं। बिना किसी टाइम को खराब किए वो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम ये जानेंगे कि किसी लग्न विशेष के व्यक्ति को, कौन कौन से लग्नों के जो व्यक्ति हैं उसके साथ में संबंध स्थापित करना चाहिए, पार्टनरशिप करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, प्रेम संबंध स्थापित करना चाहिए, ताकि उससे उसको लाभ हो और सामने वाले को भी आपसे लाभ हो। क्योंकि जीवन में कई प्रकार के लोग आएंगे, तो जीवन बहुत छोटा सा है। जीवन इसलिए नहीं है कि आप केवल एक्सपेरिमेंट करते रहें और एक व्यक्ति ने धोखा दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया और लाइफ खत्म हो गई। यदि हमें हमारे जहन में, मन में, मस्तिष्क में ये बात पता है कि फला फला लग्न वाला जो व्यक्ति है वो मेरे लिए सूटेबल है, ईमानदार है, मुझे लाभ पहुंचाने वाला है, सुख और आनंद पहुंचाने वाला है, तो उसी के साथ में हम हमारे जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज चूंकि शुरुआत है तो बट नेचुरली हम मेष लग्न की चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आपके लग्नेश या कोई भी ग्रह कहीं पर भी विराजमान हो, क्योंकि हर एक कुंडली यूनिक कुंडली है, हर एक कुंडली अपने आप में एक अलग कुंडली है। लेकिन इस श्रृंखला में ज्योतिषीय शोध पर आधारित हम ये चर्चा करेंगे कि यदि आप मेष लग्न के जातक या जातिका हैं तो कौन से 5 लग्न आपके लिए लाभदायक हैं, उनके साथ में ही आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं। चाहे फिर आपके ग्रह कहीं पर भी हो, सामने वाले के ग्रह कहीं पर भी हो, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो आइए साथियों, मेष लग्न की जन्म पत्रिका का उदाहरण ले लेते हैं।
तो ये रही मेष लग्न की जन्म पत्रिका। मेष लग्न की ये जन्म पत्रिका क्यों है? साधारण सा ज्योतिषीय ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी बता सकता है, क्योंकि 1 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 1 नंबर का अंक लिखा है। आज मेष लग्न की चर्चा करेंगे और आगे श्रृंखला में प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले और बहुत फेवरेबल व्यक्ति आपके लिए हैं कर्क लग्न के लोग। जी हां, कर्क लग्न के लोग यदि आपके जीवन में आएंगे तो वो सदैव आपके सुख में वृद्धि करेंगे। अब वो कर्क लग्न जो है वो आपके मित्र हो सकता है, पार्टनरशिप होता है, प्रेम संबंध हो सकता है, या फिर वो आपका जीवन पार्टनर हो सकता है। लेकिन यदि आप शादी के लिए कुंडली मिलान कर रहे हैं तब हमें बहुत सी दूसरी चीजें भी देखनी होती है। उस पर हमारी श्रृंखलाएं कई हम बना चुके हैं, भविष्य में भी बनाएंगे। तो कर्क लग्न का जातक यदि आपकी जन्म पत्रिका आपके जीवन, आपके परिवेश, आपके एनवायरनमेंट में आता है तो वो सदैव आपके सुख में वृद्धि करेगा, प्लेजर में वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा। क्यों? कारण सीधा और साफ और स्पष्ट है कि आपके लिए कर्क लग्न, कर्क राशि जो है वो सुखेश है। इसलिए आप उस पर सुख के लिए डिपेंड यदि होते हैं तो कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। दूसरी जो लग्न या राशि है वो है सिंह लग्न। मेष लग्न के लिए वैसे भी सिंह राशि जो है और सूर्य जो है वो योग कारक होता है। सिंह लग्न का जो व्यक्ति है वो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम में साथ में खड़ा होगा, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा। और आप देखेंगे भी कि सिंह लग्न के व्यक्ति के साथ में यदि आपके प्रेम संबंध हैं तो वो प्रेम संबंध बहुत आत्मीय, गहरे और विश्वासपूर्ण होंगे। तीसरा जो लग्न है वो है धनु लग्न। धनु लग्न का व्यक्ति सदैव आपके भाग्योदय के लिए कारक बनेगा, आपके भाग्य को पोषित और पल्लवित करने वाला होगा। उससे रिलेशन आपके सदैव अच्छे रहेंगे। आपको वो नीचे यदि आप गिर भी गए तो वो हाथ आगे बढ़ा करके आपको थाम करके पुनः स्थापित करने में आपका पूरा योगदान जरूर देगा। साथियों, अगला जो लग्न है वो शनिदेव से संबंधित लग्न है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मकर लग्न की। यदि मकर लग्न का व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आप एंट्री देते हैं, किसी भी रूप में आता है, तो आपकी जो आजीविका है, आपका जो कर्म है, उसको वो अनुशासित करने में योगदान देगा। आपको वो नए नए टारगेट देगा और आपके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं उसका योगदान बहुत ज्यादा होगा। वो आपके सरकारी कार्यों को भी बहुत अच्छे से, बहुत स्पष्टता से और शीघ्रता से करने में आपका योगदान जरूर करेगा। और पांचवा जो लग्न है वो भी शनिदेव का ही लग्न है, कुंभ लग्न। आपके लिए कुंभ लग्न का जो व्यक्ति है वो आपके आय को, आपकी लाभ को और आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित जरूर होगा। तो इन पांचों पर आप विश्वास कर सकते हैं और फौरी तौर पर, क्योंकि आपके हिस्से का जो ज्योतिषीय शोध है वो हमने, हमारी टीम ने समय दे करके, रिसर्च करके किया है ताकि आप लाभ में पहुंचा सके। क्योंकि कई लोग जब पर्सनल मीटिंग करते हैं या टेलीफोनिक मीटिंग करते हैं तो पूछते हैं कि मैं फला फला व्यक्ति के साथ में आचार्य जी पार्टनरशिप कर लूं क्या, या मैं इसके साथ में मित्रता कर लूं क्या, ये व्यक्ति जिसका नाम इस अक्षर से शुरू होता है क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा। तो आज हमने मेष लग्न की चर्चा कर ली। मेष लग्न में कौन से 5 लग्न आपके लिए लाभदायक, आनंददायक, सुखदायक रहेंगे, इसको हमने जाना। और आगे अन्य लग्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।